20 फरवरी 2017 कोलकाता की ठंडी सुबह 11वीं मंजिल का दरवाजा टूटा और पुलिस ने देखा एक आदमी जिंदा जलता हुआ लड़खड़ाते हुए उनके सामने खड़ा था। पुलिस ने आग बुझाई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पार्थ देव था। वही पार्थ जो 2 साल पहले हुए हाउस ऑफ हॉरर से बचा था। 11 जून 2015 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। सुबह सुबह इमारत से धुआं उठता दिखा। कमला डरते हुए बोली, साहब धुआं निकल रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर पहुंची। टेप पर चल रहे भजन, दम घूंटती बदबू और फिर बाथटब में जली हुई लाश। बिस्तर पर एक औरत का कंकाल। औरत के कपड़ों में बिस्तर के नीचे 2 कुत्तों की हड्डियां और कमरे के कोने में एक आदमी दीवार पर बार बार सिर मारता हुआ। वो था पार्थ। सच बोलो, तुम्हारी बहन की लाश महीनों तक घर में क्यों पड़ी रही? तुम उसके साथ सोते कैसे थे? पार्थ बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। देवजनी की मौत उपवास करते करते हुई थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं गई। हर रात वो मेरे पास आती थी, मैं उसे खिलाता था, उसकी पसंद का खाना। इंस्पेक्टर रॉय गुस्से में बोला, पागल हो गए हो तुम? पार्थ चीखते हुए बोला, वो जिंदा थी, उसकी आत्मा आती थी मेरे पास। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी। जांच में पुलिस को दीवारों से सैकड़ों चिट्ठियां मिली। इस परिवार में कोई एक दूसरे से बोलता ही नहीं था, सिर्फ नोट्स के जरिए बात होती थी। और तभी टेप रिकॉर्डर से आवाज आई, जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वो तब तक मुक्त नहीं होती जब तक व्रत पूरा न हो। पुलिस सख्ते में थी, लेकिन जवाब पार्थ की डायरी में छुपा था। पार्थ डायरी पढ़ते हुए, मां हमें कैद रखती थी, देवजनी ही मेरी दुनिया थी, लेकिन मां को हमारा रिश्ता अच्छा नहीं लगता था। उसने हमें अलग कर दिया और फिर सब टूट गया। देवजनी धीरे धीरे गुरुओं तंत्र मंत्र में खो गई, यहां तक कि अपने मरे हुए कुत्तों की हड्डियों के साथ कमरे में महीनों रही। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता? डायरी ने साफ किया, ये परिवार बरसों से मानसिक अंधकार में जी रहा था। मानसिक अस्पताल में महीनों रहने के बाद पार्थ बेहतर हुआ। वो अवेयरनेस कैंप लगाने लगा, जैसे उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया हो। कमला धीमे स्वर में बोली, सबको लगा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असल में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। 20 फरवरी 2017 की सुबह पुलिस ने फिर वही नजारा देखा। पार्थ आग में झुलसा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले उसके पिता और बहन थे। इंस्पेक्टर रॉय धीमे स्वर में बोला, क्या ये आत्मा का खेल था? ब्लैक मैजिक या बस पागलपन? आज तक हाउस ऑफ हॉरर्स का सच एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, जो किसी को नहीं पता। आप चाहे तो अपनी कहानी हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने पेज पर सबके सामने जरूर लाएंगे। याद रखिए, आपकी बताई हुई कहानी अगली वायरल स्टोरी बन सकती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डर यहां खत्म नहीं होता, जुड़े रहें।